हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है सचिन कोचिंग सेंटर में। और फिर एपी का जो पिछला वीडियो हम लोग जहां पर से एंड कर रखे थे वहां से फिर हम लोग नेक्स्ट आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे कि किसी एपी जो दी हुई है उस एपी से कैसे एन निकाली जाती है। आज हम लोग देखेंगे एपी तो नहीं दी हुई रहेगी, लेकिन एपी के दो पद दिए हुए रहेंगे। एपी के मात्र दो पद दिए रहेंगे और उससे कोई दूसरा पद निकालना रहेगा। वो 50वां पद भी हो सकता है, 30वां पद भी हो सकता है, 10वां पद भी हो सकता है या 100वां पद भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई एपी के दो पद दिए हुए हो और उस दो पदों से उस एपी का कोई दूसरा पद, यानी वही पीछे हम अभी बोले 15वां पद, 30वां पद, 50वां पद किसी को भी निकाला जा सकता है। कैसे? बिना एपी पूरा दिए हुए से। तो वही प्रश्न हम दो प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं। एक प्रश्न सॉल्यूशन हम करेंगे और दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन आप लोग कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग पता चल जाए कि हाँ कैसे जो है इस तरह के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो हम दो प्रश्न लिख चुके हैं। एक्सरसाइज 5.2 में 7 और 8 में ऐसे दो प्रश्न है हमारे पास, 7 और 8। 7 में क्या कहा है देखते हैं क्वेश्चन। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का, देखिए हम मेरे पास एपी नहीं दिया हुआ है, कह रहा है उस एपी का, यानी एपी है उसका 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए दो पद मात्र दिया हुआ है, 11वां पद 38 एपी का और 16वां पद 73। और उससे बोल रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी दो पद दिया हुआ है एपी का मात्र और उससे अलग पद निकालना है। वही सेम क्वेश्चन 8 में भी है। कहता है एक एपी में कुल 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106। अंतिम पद 106 कहने का मतलब हुआ टोटल उस एपी में कितने पद है? 50। तो अंतिम पद का मतलब हुआ 50वां पद, यानी तीसरा पद 12 है और 50वां पद 106 है। तो 29वां पद क्या दिया? देखिए यहाँ 31वां पद निकालना था और यहाँ 29वां पद निकालना है। और वहां 11वां पद 38 और 16वां पद 73, दो पद दिया हुआ था। यहाँ पर भी तीसरा पद 12 और अंतिम पद कहने का मतलब ये 50वां पद 106। तो दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते भी हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्यूशन करते हैं और आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्यूशन कर दीजिए। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन देखेंगे। यहां सबसे पहले मेरे पास मात्र दो पद दिया हुआ है, उसी से हम लोग लेके चलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम लोग हल करना हो तो सबसे पहले कौन सी बातों पर ध्यान रखनी है? 31वां पद ज्ञात किया कीजिए, 31वां पद ज्ञात कीजिए, यहां 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग पीछे के जब शुरू के जो वीडियो थे जहां पर हम लोग एपी जो शुरुआत किए थे वीडियो में, वहां हम लोग सीखे थे एपी का व्यापक रूप। एपी का व्यापक रूप वही ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी जो था ना, वही व्यापक रूप को एक बार देखते हैं। यहां हम लोग को फर्स्ट में 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद को हम कितना लिख सकते हैं? 31वां पद। पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो आप लोग को यह समझ में आ गई होगी कि ए 31 काहे लिख रहे हैं। और इसका व्यापक रूप लिखते हैं, ए 31 का व्यापक रूप लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 30डी, ए प्लस 30डी, यानी 31वां पद निकालने बोला है और 31वां पद का व्यापक रूप क्या है? ए प्लस 30डी। इसका मतलब हुआ कि इस एपी से हमको ए और डी निकालना कंपलसरी है। अगर ए और डी नहीं निकालते हैं तो मेरा 31वां पद नहीं आएगा। उसी तरह से यहां सेकेंड वाला प्रश्न जो 8 प्रश्न जो है क्वेश्चन जो है उसमें 29वां पद निकालना है। और 29वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? ए 29 और इसका व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 28डी, यानी
A29 निकालना है तो इस प्रश्न से जो भी मान दिए हुए हैं उनको सॉल्यूशन करके A और D निकालना कंपलसरी है। A D निकल जाएगा तुरंत 29वां पद निकल जाएगा। A और D का मान इस प्रश्न 7 से क्वेश्चन से अगर निकल जाएगा तो तुरंत 31 जो है 31वां पद उसका मान निकल जाएगा। तो हम लोग को इन प्रश्नों से जो मान दिए गए हैं उनसे A और D निकालना है। A और D, तो A और D सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आसानी से 31वां और 29वां पद निकल जाएंगे। कैसे निकालेंगे? उसके लिए प्रश्न में जो दो पद दिए हुए हैं वही दो पद लेके चलेंगे। लिखेंगे चूंकि पहले क्या पद दिया हुआ है, जिसका 11वां पद 38 है, तो 11वां पद कहने का मतलब 11, ये 38 दिया हुआ है, 38 दिया है। उसके बाद 11 को हम लोग व्यापक रूप में लिख देंगे, A प्लस 10D इक्वल टू 38। इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 रख लेंगे। फिर ये फिर लिखा हुआ है, फिर 16वां पद कितना है? 73। 16वां पद 73 है, तो A16 इक्वल टू 73, ये भी दिया है। इसको भी इसी के तरह व्यापक रूप में बदल देंगे, A प्लस 15D इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। अब ये दोनों समीकरण को विलोपन विधि में हल कर देंगे। विलोपन विधि जो एक्सरसाइज 3.4 में, उस विलोपन विधि से हम पिछले वीडियो में इस विधि से पिछले जो वीडियो है विलोपन विधि भी हम सिखा चुके हैं। आप लोग हमारे जो चैनल है सचिन कोचिंग सेंटर, वहां पर जाकर के आप लोग विलोपन विधि सर्च कीजिए, यानी एलिमिनेशन मेथड आप लोग को मिलेगा, वहां से विलोपन विधि सीख लीजिएगा अगर नहीं जानते तो, या पिछला वीडियो नहीं देखे तो। इस पद से एक समीकरण निकाल लिए, इस पद से दूसरा समीकरण निकाल लिए। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। देखेंगे A और A ये समान पद है, तो हम लोग इसको विलुप्त कर देते हैं, यानी विलोपन विधि से लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर A प्लस 10D इक्वल टू 38, ये समीकरण 1 है, इसको 2 से घटाएंगे। 2 में क्या है? A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसको हम लोग घटा रहे हैं, तो यहां पर घटाते हैं, प्लस में है तो माइनस, माइनस यहां भी माइनस, तो A प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, घटा रहे हैं तो। उसके बाद 10D और 15D है, 10D और 15D में संख्या में कौन बड़ा है? 15, इसका चिन्ह उतरेगा नीचे, जो बड़ा संख्या रहता है उसका चिन्ह उतरता है, और 15D में 10D घटा देंगे, बच जाएगा -5D या 5D। ये दोनों में 38 और 73 में कौन बड़ा है? तो 73 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस उतर जाएगा, और 38 माइनस कर देंगे 73 में, तो 13 में 8 माइनस करेंगे तो 5, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये प्लस कर देते हैं, और D का वैल्यू निकालते हैं। D के साथ 5 मल्टीप्लाई में यानी गुना में है, इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 5 का 5, 5 सत्ते 35, तो D का वैल्यू आ गया 7। हम लोग विलोपन विधि जानते हैं, जो यहाँ चर लाते हैं उसका मान या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखते हैं, विलोपन विधि का ये नियम है। तो D का मान जो है वो समीकरण 1 में रख देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 में D का मान रखने पर
समीकरण एक में डी का मान रखने का। समीकरण एक कौन है? समीकरण एक ये है और यहां पर डी है, तो इसी के जगह 7 बैठा देना है। तो पहले क्या है ए, फिर क्या है 10, फिर डी है, तो डी का वैल्यू कितना है 7, उसको रख देंगे हम, और इधर है 38। ए प्लस 10 से 7 को गुना कर देते हैं, 10 सत्ते 70, और ये 38, 70 उधर ले जाते हैं तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 बड़ा संख्या है तो इसका चिन्ह उतरेगा, और 38 माइनस करते हैं तो 10 में 8, 2, 6 में 3, तो माइनस 32। तो मेरे पास आ गया है, यहां लिखेंगे चूंकि a इज इक्वल टू माइनस 32 और d इज इक्वल टू 7 है, और हम अभी यही बोले थे कि यहाँ 31वां पद निकालना है तो a और d चाहिए। आ गया है a और d, यहाँ भी 29वां पद है तो a और d चाहिए। तो a और d निकल गया विलोपन विधि से, तो हम अब जो चीज निकालना है उसको देखेंगे। हमको 31वां पद बोला है तो लिखेंगे इसलिए a31 इक्वल टू a प्लस 30d, व्यापक रूप में जनरल फॉर्म में लिख दिए हैं। a माइनस 32 है, d 7 है तो 7 लगा दिए, माइनस 32 प्लस 7 दिया हो जाएगा 21 यानी 210। अब दोनों में बड़ा संख्या कौन है? 210 है, उसमें हमको 32 माइनस करना है, तो 2 10 में 32 माइनस करना है, 10 में 2 8, फिर 10 में 3 7, और 2 में तो उधर हासिल ले लिए थे तो 178 आंसर हो जाएगी। आप लोग अपने बुक का आंसर में जाकर चेक कीजिएगा तो 178 जो है करेक्ट आंसर है। यानी इस एपी का जिसका 11वां पद अगर 38 है और 16वां पद 73 है, और उसका अगर हम 31वां पद ज्ञात कर ले जाते हैं तो 31वां पद 178 होगी। ठीक है, फिर से एक बार आप देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो जो दो पद दिए हुए रहेंगे, जैसे 11वां पद 38 है तो उसको ले लेंगे, और इस 11वां पद को व्यापक रूप में लिखेंगे। a11 है ना तो a प्लस 10d, और इसका तरीका सीखना है तो हमारे जो शुरू का वीडियो एपी का जो है वहां जाके देखिए, वहां आप लोगों को जरूर से जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या है ये। तो 11 था तो a प्लस 10d इक्वल टू 38, इसको इक्वेशन 1 रख लिए। फिर 16वां पद 73 दिया हुआ है तो a16 इक्वल टू 73 दिया है, ये भी इसको भी हम लोग जनरल फॉर्म में लिखते हैं व्यापक रूप में, तो 16 है तो a प्लस 15d हो जाएगा बराबर 73 या 73, समीकरण 2। उसके बाद इसको विलोपन विधि में हल कर दिए, तो विलोपन विधि में हल कर दिए तो d का मान 7 आया, और उसके बाद d का मान 7 आया है तो इस d का मान को या तो समीकरण 1 में जो d है वहां पर, या समीकरण 2 में d है वहां पर रख देंगे, तो हमारा वैल्यू जो है a का मान माइनस 32 आएगा। 1 में भी रखेंगे चाहे 2 में भी, तो a का मान माइनस 32 आएगा। हमको 31वां पद निकालना है, और हम बार बार कर रहे हैं कि 31वां पद करने का मतलब हुआ कि a प्लस 30d, तो a प्लस 30d तो a और d चाहिए, तो हमारा a माइनस 32 आ गया है और d कितना आया है 7। अब ये आ गया है तो हम तुरंत 31वां पद में बैठा देंगे, इसलिए a 31 बराबर a प्लस 30d, a माइनस 32 है तो माइनस 32 प्लस 30 और इंटू 7, माइनस 32 फिर से नीचे उतार लेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 210 आएगा, 210 में माइनस 32 कर देंगे तो 178 आ जाएगा। तो इस तरह से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आप लोग तीसरा पद यानी a3 बराबर 12 और अंतिम पद a50 बराबर 106 लेकर दो समीकरण रखिए, विलोपन विधि में हल कीजिए, a और d का मान रखिए और 29वां पद a29 में बैठा दीजिए, आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से, ये जो सॉल्यूशन है उसको बढ़िया से फिर से बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए और इसको समझिए, और इस प्रश्न
हल कीजिए, ताकि एग्जाम में जब ये प्रश्न आए तो आप लोग अच्छे से इसको बना पाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो वही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।